मत्ती वही चैप्टर खोलेंगे हम लोग। एक अध्याय उसका 18 और 19 फिर से पढ़ूंगा, ताकि ये महीने के अंदर न सिर्फ हम प्रभु यीशु के जन्म के आसपास रहें, लेकिन हम अपने परिवार के आसपास रहें। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। पढ़ रहा हूं मैं मत्ती 1 अध्याय उसका 18 और 19। ओके, सब साथ में है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब यीशु की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तब उनके इकट्ठे होने से पहले वह मतलब मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मरियम का पति यूसुफ धर्मी था, वह अपनी मंगेतर को बदनाम नहीं करना चाहता था, अतः उसने उसे चुपचाप छोड़ देने का विचार किया। बोलिए हालेलुया। मैंने आपको बताया कि इस वक्त जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं वो परिवार के इर्द गिर्द घूमेगा। हालेलुया। अगर आपकी इच्छा ये है कि हमेशा आपके जीवन में अच्छी बातें ही होती रहें, तो आप कभी बहादुर नहीं बनेंगे। हालेलुया। अच्छी अच्छी बातें आपको बहादुर नहीं बनाएंगी, लेकिन टफ बातें, तकलीफें, चुनौतियां, ये आपको बहादुर बनाएंगी। और परमेश्वर पिता की, जिसने आपको मां के गर्भ में रचा है, आपको उसकी यही प्लानिंग है कि आप एक बहादुर व्यक्ति बने। आमीन। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि दुनिया में जितने भी दिन आप हैं उतने दिन क्लेश रहेगा। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो क्लेश के बारे में, दुख के बारे में सोच के आप रोते ही रहो, और नहीं तो दूसरा रास्ता है, आने वाले हर दुख के लिए, क्लेश के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, अपने आप को तैयार रखो। क्योंकि सच्चा जो गॉस्पेल है, सच्चा सुसमाचार ये नहीं कि हम तकलीफों को नजरअंदाज करें, हम प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर दें, हम देखा अनदेखा करें उनको। ये सच्चा सुसमाचार नहीं है। सच्चा सुसमाचार ये है कि हर एक प्रॉब्लम के ऊपर जय पाना सीखें। हालेलुया। इसके लिए प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करने से हम कभी भी बहादुर नहीं बनेंगे, गिद्दड़ बनेंगे, गिद्दड़। लेकिन जब प्रॉब्लमों का सामना करेंगे, सामना बोलो, सामना, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु का नाम लो भागेगा, यीशु का नाम लो भागेगा, यीशु का नाम लो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, ओ वो तो पहले से हारा हुआ। पहले ही प्रभु ने जय पाई है, और उसने वो जय हमारे पास ट्रांसफर कर दी है। अभी सिर्फ हमको सामना करना है प्रॉब्लम का, और जैसे ही प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाएंगे, उसका सामना करेंगे, जय पाएंगे। जैसे बाप अपने
बेटे को हाथ पकड़ के नाला क्रॉस कराता है, नदी क्रॉस कराता है। आपको मालूम नहीं, हमारा परमेश्वर पिता हमारा हाथ पकड़ के हमको रोज जय के उत्सव में लेके चले। जय के उत्सव में बोलो जय, बोलो जय 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 जय। हालेलुया। मैंने आपको पहले बताया था कुछ महीने पहले कि राजा दाऊद की जिंदगी में प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उसके साथ साथ राजा दाऊद का जीवन विजय के ऊपर विजय से भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि दाऊद का जीवन प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना उससे भरा हुआ था। नहीं समझ में आया तभी तालियां नहीं बजाई आपने। फिर से समझाता हूं। दाऊद का जीवन प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम से भरा हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ उसका जीवन विजय के ऊपर विजय, विजय के ऊपर विजय से भरा हुआ। क्योंकि उसका जीवन प्रार्थनाओं से और प्रार्थनाओं से भरा हुआ था। तो अभी आपके ऊपर है, अभी आप या तो प्रॉब्लम को बैठ के नर्वस हो जाए हमेशा, जैसे कई लोगों के चेहरे उतरे हुए रहते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो चेहरा उतर जाता है, ये नॉर्मल है। थोड़ी देर के लिए चेहरा उतर जाता है, मेरा भी उतर जाता है, लेकिन फिर हम होश में आते हैं। क्या होता है फिर होश में आते हैं, और हम होश में आके क्या सोचते हैं? अरे प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। और जब हम होश में आते हैं और याद आता है कि प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु ने बताया कि हमारे जीवन में आने वाले हर एक प्रॉब्लम की एक्सपायरी डेट है, तो फिर हम उसका सामना करते हैं। ये बट नेचुरल है। थोड़ी देर के लिए अगर आपका चेहरा उतर जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक से सामने सांप आ जाए तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा डर जाएगा, लेकिन जब बाद में होश में आता है कि अरे प्रभु ने कहा कि तुम सांपों को उठा लोगे, हालेलुया, फिर बाद में याद आता है नहीं, प्रभु ने कहा है कि तुम सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का मैं तुमको सामर्थ्य देता हूं। हालेलुया। तो अगर थोड़ी देर के लिए होश उड़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा होश नहीं उड़े हुए हो आपके। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को आज जागृत करना चाहता हूं जिनकी हमेशा मूड खराब रहती है, हमेशा मूड खराब, मानो जैसे उनके ही जीवन में खाली प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में मानो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं भाइयों बहनों, प्रॉब्लम आपके पास भी है, प्रॉब्लम हमारे पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप हमेशा नर्वस हो जाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए नर्वस होते हैं और फिर दुश्मन को नर्वस कर देते हैं हम लोग। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को नजरअंदाज किया होता तो हम सब खत्म हो गए होते थे, लेकिन धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में आने वाली हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम, हर एक विपत्ति को उसने नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन उसने उन सारी विपत्तियों को फेस किया। बोलो फेस किया और जय पाई। उसने यहूदा को फेस किया। फेस के हिंदी में क्या बोले? मुंह दिया। उसने यहूदा रूपी समस्या को मुंह दिया। उसने बोला यहूदा को, जा तेरे को जो करने का कर। उसने पिलातुस को बोला, जा तेरे को जो करने का करो। उसने फरीसियों सदूकियों को बोला, जा तुम लोग को जो करना है करो। उसने रोमन सिपाहियों को बोला, जाओ तुमको जो करने का करो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो मृत्यु में से जिंदा हो ही जाऊंगा। हालेलुया। चाहे तुम लोग कुछ भी करो, मैं तो विजय पाने वाला हूं। मेरे भाइयों बहनों, यही एटीट्यूड आपके जीवन को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। डर का एटीट्यूड नहीं, लेकिन डर के ऊपर विजय। हालेलुया। एक आदमी फियरलेस कभी बनता है, एक आदमी निडर कभी बनता है?
जब कई बार डर का सामना होता है ना, तो आदमी फिर निडर हो जाता है। अगर शैतान ज्यादा बार डराएगा ना आपको या मेरे को, तो उसको मालूम नहीं, क्योंकि उसकी अक्ल मार खा गई है, उसको मालूम नहीं कि वो बार बार हमको डरा के उल्टा हमको क्या कर रहा है, हमको निडर बना रहा है, हमको बहादुर बना रहा है वो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि बाइबल के अंदर अगर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमको तरीके समझ में आते हैं कि किस तरह से हम आने वाली समस्याओं के ऊपर कैसे कैसे जय पाए। और जो खास हमारा इस वक्त टॉपिक है वो पारिवारिक टॉपिक है। बोलो पारिवारिक टॉपिक। परिवार जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बोलो मेरे लिए परिवार बहुत जरूरी है। इसके लिए तो प्रभु ने आपको परिवार दिया है, इसके लिए तो मम्मी दी है आपको, इसके लिए तो बेटा दिया है, इसके लिए तो बेटी दी। हालेलुया। परिवार, आपको मालूम नहीं, जिस दिन आपका परिवार आपका होगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि परिवार मेरे लिए कितना जरूरी है। हालेलुया। मुझे पहले नहीं मालूम था, मुझे पहले लगता था कि उतना जरूरी नहीं है कविता, मेरे बच्चे उतने जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रभु ने कविता को मेरे साथ सही तरीके से जोड़ा और मैंने जुड़ने दिया, जैसे जैसे सन्नी मेरे साथ सही तरीके से जुड़ा, जैसे जैसे शबनम मेरे साथ सही तरीके से जुड़ी, और जब हमारी टीम बनी, तब मुझे समझ में आया मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। आज जिन लोगों के पास पारिवारिक आशीषें नहीं है, जिन लोगों के घर में जुड़े हुए परिवार के लोग नहीं है, उनको मालूम भी नहीं है परिवार कितनी बेशकीमती चीज है। आपको उसकी कीमत मालूम ही नहीं पड़ेगी जब तक कि आप सही तरीके से अपने पति से नहीं जुड़े, सही तरीके से आप अपने बच्चों के साथ नहीं जुड़े। हालेलुया। और अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ तभी आप जुड़ सकेंगे जब ये कॉम्प्लिकेशंस, जब ये जो पारिवारिक उलझने हैं, इनको कैसे ओवरकम करें, ये बात जब भी आप सीखेंगे तो। हालेलुया। एक का स्वभाव एक है, दूसरे का स्वभाव दूसरा है, तीसरे का स्वभाव तीसरा है, चौथे का स्वभाव चौथा है। अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोगों को साथ में लेकर चलना ये क्या आसान है कि कॉम्प्लिकेटेड है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है यार। घोट जो पंहिंजो सुभाउ, ज़ाल जो पंहिंजो सुभाउ, धीअ ॾिस त सफ़ा ॿियो सुभाउ, पुट जो ॾिस त सफ़ा ॿियो सुभाउ। सबको साथ में लेके कैसे चलेंगे? इसी को तो चुनौती बोलते हैं यार। हालेलुया। इसी को तो चुनौती कहते हैं। इसी के ऊपर तो जय पाने के लिए परमेश्वर हमको ताकत देता है। हालेलुया। यही तो टॉपिक इस वक्त चल रहा है। इसी के विषय में तो प्रभु ने कहा कि जब तक तुम धरती पर हो तब तक तुमको समस्याएं आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि न सिर्फ तू खुद बेवकूफ है, लेकिन जिन लोगों के साथ रह रहे हो वो भी सब बेवकूफों की टीम है, और जिस दुनिया में रह रहे हो वो भी बेवकूफों से भरी हुई है। तो इधर बेवकूफ, उधर बेवकूफ, इधर बेवकूफ, उधर, तो सब चीज नॉर्मल होगी। हाँ, आप पागलों की हॉस्पिटल में देखो जाके, सब नॉर्मल है क्या? उधर एक पागल बैठा है चुप करके, उधर से दूसरा पागल, फिर दूसरा पागल उठ के उसको बोल रहा नहीं नहीं नहीं, तीसरा पागल उठ के बोल रहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करो, हाँ मैं तुमको खाना देता हूँ, हाँ तुम भी खाना खा। सब पागल लोग एक साथ रह रहे। ऐसा होता है क्या माहौल? नहीं। आप पागल खाने में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कॉम्प्लिकेशंस किसको कहते हैं, उलझने किसको कहते हैं, लफड़ा किसको बोलते हैं। बोलो लफड़ा। लफड़े कहां पे होते हैं? जब अलग अलग व्यक्तित्व के लोग एक जगह पे आते हैं। हालेलुया।
जब अलग अलग व्यक्तित्व के लोग, अलग अलग स्वभाव के लोग एक जगह पे आते हैं, तब एक लफड़े के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और उन चीजों के ऊपर जय पाने के लिए आपको अपने आप को तैयार हमेशा रखना पड़ेगा। हालेलुया। जब दाऊद के सामने गोलायत आया, तब दाऊद ने गुलैल को घुमाया, और गुलैल को घुमाने के बाद उसने गुलैल चलाई और वो पत्थर निकलकर गोलायत के दिमाग पे लगा और गोलायत गिर गया। अभी गोलायत नीचे गिर गया तो दाऊद अपनी जगह पे रुका नहीं, दाऊद भागा, उसने गोलायत की तलवार ली और उसने गोलायत को गर्दन काट के फिनिश किया। फिनिश। दाऊद को मालूम था कि अगर मैं इसको फिनिश नहीं करेगा, उसको खाली मैं आधा अधमुआ करेगा, फिर ये थोड़े दिनों के बाद मेरे ऊपर हाथ रखेगा और बोलेगा दाऊद चल अभी तेरे को मैं दिखाता है। तो वो दूसरी बार जो मेरे ऊपर हाथ रखे, दूसरी बार फिर इजराइल को परेशान करे, इसके लिए क्या करो, इसको फिनिश इट। अपने पड़ोसी को बोलो जो प्रॉब्लम दिखता है उसको आपको फिनिश करना है, बोलो खत्म करना है। एक प्रॉब्लम खत्म करेंगे फिर आप नेक्स्ट को बोलेंगे कम ऑन नेक्स्ट। हालेलुया। और ये सिलसिला चालू रहेगा। हालेलुया। जैसे डॉक्टर बुलाता है ना, एक को इंजेक्शन मारा, इधर मारा, कंपाउंडर को बोला इसको बाहर निकालो, वो जैसे ही बाहर निकाला टक टक नेक्स्ट आने दो, नेक्स्ट। अगर ये सिलसिले को आप इस तरह से अपने जीवन में करेंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम आपके सामने आ रहे हैं उनको जड़ के साथ खत्म करो, ताकि वो प्रॉब्लम फिर वापस नहीं आए, नया प्रॉब्लम भले आए, नया भले आए, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है उसको खत्म करो। फिनिश, बोलो फिनिश इट, बोलो खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, क्योंकि मालूम दूसरा आएगा, फिर दूसरे को खत्म करो, तीसरे को। आप देखो दाऊद की जिंदगी में या तो प्रभु के दासों के पुराने नियम के अंदर कितना वायलेंस था, हत्याएं, जंग, लड़ाइयां, कितने लोग मारे जाते। आप देखिए पुराना नियम जो है ना वो मारा मारी से भरा हुआ है, कत्लों से भरा हुआ है, कत्ल के ऊपर कत्ल, उसको खत्म करो, उसको खत्म, उसको खत्म, उसको खत्म, उसको खत्म। आपको मालूम नहीं कि नए नियम के अंदर विश्वासियों का जीवन भी ऐसा ही है। फर्क यह है कि हमारा फिजिकल युद्ध नहीं है, हमारा आत्मिक युद्ध है। एक दुष्ट आत्मा को फिनिश किया तो दूसरे को फिनिश किया तो तीसरा। और स्पेशली परिवार के अंदर, क्यों? क्योंकि आप खुद भी स्टूपिड हैं, आपका पति भी, आपके बच्चे भी, आपके पड़ोसी भी, आपके कारपोरेटर भी, आपके सब लोग। तो बेवकूफों के बीच में आप क्या उम्मीद रखेंगे? सब कुछ बराबर होगा? अगर आप ये उम्मीद करते हो कि बेवकूफों के बीच में सब बराबर होगा तो आप सबसे बड़े बेवकूफ। हालेलुया। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि आपकी पत्नी फटाफट एकदम ओके हो जाएगी, जैसे आप बोलते हो वैसे ही आपकी पत्नी हो जाएगी, अगर आप ये सोचती हो कि जैसे मैं बोलती हूं वैसा मेरा पति एकदम फटाफट से वैसा हो जाएगा, तो आप नंबर 1 बेवकूफ लोग हैं। क्योंकि ऐसा होने वाला, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये होता है कि एक गोलायत को मारो फिर दूसरे के लिए तैयार हो जाओ, फिर दूसरे को मारो फिर तीसरे को, चौथे को मारो फिर पांचवें को। अब दाऊद की देखो तलवार रुकती नहीं थी। शादी के लिए उसको कितने लोगों की हत्या करनी पड़ी? 100 मेरे हिसाब से तो 100 था, बाद में पढ़ेंगे नहीं तो। उसको 100 पलिश्तियों को मार के एक पत्नी मिली थी। तो आपको ऐसे ही पत्नी चाहिए?
हालेलुया। क्या पत्नी इतनी सस्ती है? लिखा है जिसने पत्नी पाई उसने उत्तम पदार्थ को पाया। देखो परमेश्वर का अनुग्रह। तो क्या आपको ऐसे ही पत्नी मिल जाएगी? कई दुष्ट आत्माओं को फिनिश करना पड़ेगा आपके जीवन में। फिनिश इट। बोलो खत्म करो, खत्म। हालेलुया। ये क्रोध की दुष्ट आत्माओं को खत्म, ये लालच की दुष्ट आत्माओं को खत्म करो, ये व्यभिचार की गंदी आंखें जो आप लेके फिनिश करो उसको, तो अच्छी पत्नी मिलेगी। इसको खत्म, उसको खत्म, इसको खत्म, यीशु के नाम से। क्योंकि कई लोगों को सारी चीजें फुकट में चाहिए और ऐसे ही चाहिए, इसके लिए ऐसी वैसी पत्नियां मिल जाती हैं। हालेलुया। अभी आप मार्केट में जाएंगे, मंगल बाजार में, आप बोलेंगे 100 रुपए में मेरे को पैंट चाहिए, तो 100 रुपए में कौन सा पैंट मिलेगा आपको? जाके बच्ची आए ही ना। अरे भाई इनमें बच्ची आई ना थे, 100 रुपए में यही मिला थे। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे को 20 रुपए में चुन्नी चाहिए, तो आपको रुमाल दे देगा। ये क्या, ये चुन्नी है क्या? बोले 20 रुपए में यही चुन्नी मिलेगी आपको। तो आपको फ्री में चाहिए, बिना लड़ाई के, बिना कोई झंझट के आपको पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, तो ऐसे ही मिलेंगे आपको। सुस्त लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम ही नहीं है। अरे भैया, ये परमेश्वर का राज्य है। वचन में लिखा है रोमियो की किताब में, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। मतलब क्या इसका? परमेश्वर का राज्य ये नहीं है कि आप अपने आप को खुश करो, बैठ के खाओ पियो मजा करो, ये परमेश्वर का राज्य बिल्कुल नहीं है। बोलो बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का राज्य ये नहीं है कि आप खाओ पियो और खुश हो जाओ, नहीं। लेकिन परमेश्वर का राज्य ये है कि धार्मिकता, शांति और वो पवित्र आत्मा, वो पवित्रता जो पवित्र आत्मा में होती है, मतलब वो जीवन जो परमेश्वर को भाता है, वो है परमेश्वर का राज्य। हम में से कई को लगता है बस 25 दिसंबर आए, बैंड बजाओ, नाचो। प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं है, नाचना नहीं है, अपने आप को खुश करने वाला नहीं है। परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रभु का राज्य परमेश्वर को खुश करना है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु की शांति में, प्रभु की धार्मिकता में, प्रभु की पवित्रता में जीना है। ये है। और ये चीजें ऐसे ही नहीं मिलती, फ्री में नहीं मिलती। ये चीजें फ्री में नहीं मिलती। ये चीजों को खोजना पड़ता है। बोलो खोजना पड़ता है। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु के राज्य को खोजो। जब आप प्रभु के राज्य को खोजेंगे तो ये कीमती पत्थर आपको मिलेंगे। खोजना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें जो मिला के मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या सब आसानी से हो जाएंगी? संसार में क्लेश होता है। बोलो संसार में क्लेश होता है। तो अगर आपके पाड़े में कुछ लोग आपको आके धमकी दे रहे हैं, तो घबरा मत जाइए मेरी बहनों। ब्रदर ऐसा हुआ, 16:33 पढ़ो जाके यमुना। ब्रदर ऐसा हो रहा है, 16:33। आज तक मेरे परिवार के अंदर सही नमूने का विश्वास नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मेरे खानदान में अभी तक लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है। बोलो इट्स अ कॉम्प्लिकेशन। हाँ, अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं गॉस्पल को, मैं प्रभु के सुसमाचार को थोड़ा टेढ़ा बाकड़ा करूं, तो मेरे घर के लोग आसानी से आ जाएंगे इधर। कई लोगों के, कई पास्टरों के घर के लोग आसानी से आ गए। त्योहार भी करो, हैप्पी फलाना भी बोलो, हैप्पी टीरा भी बोलो, हैप्पी मटीरा भी बोलो, लेकिन इधर आओ तो लोग आएंगे ना। फिर तो अभी क्रिसमस को पार्टी है, मैं बोलूंगा पार्टी पे आ जाओ,
कुछ भी दूसरा नहीं करो, जैसे आप करते हो वैसे ही करो, इधर आ जाओ। तो आएंगे ना वो लोग। तो फिर हम बोलेंगे अरे ये पास्टर सोनी का परिवार सारा आया है। सारा आया आया नहीं है, ये आया राम नहीं, ये गया राम है। हालेलुया। संसार में क्लेश है। भले ये बात अलग है कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं, लेकिन कैसे भलाई उत्पन्न करेंगे हम प्रभु से पूछ नहीं सकते। प्रभु ये अभी बुराई, ये मुसीबत आई है, अभी ये कहां पे मेरे लिए भलाई होगी? प्रभु बोलेगा पहले मुंह तो इसको। हाँ? अगर दाऊद पूछता होता बैठ के कि प्रभु ये गोलायत मेरे सामने आया है, अभी मैं अगर इसके सामने खड़ा रहूं तो मेरे लिए क्या इनाम होगा? अगर ये प्रभु से उस वक्त पूछता होता, तब तक गोलायत आके दाऊद को, लेकिन दाऊद ने बोला ये चीज मैं बाद में देखूंगा, पहले जरा जो चुनौती आई है सामने दे दना के खत्म करो इसको। उसको बाद में मालूम पड़ा कि गोलायत को खत्म किया तो उसका महल में एंट्री हो गया। शाऊल के राजा के महल में उसकी एंट्री। उसका एंट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्योंकि वो पीछे बैठी है इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, वो मेरे को बोलती है इंग्लिश शब्द तुम नहीं यूज करो। सब आप लोगों की वजह से जिनको इंग्लिश नहीं आती है। मेरी पत्नी मेरी पीछे पड़ती है आप लोगों की वजह से कि ये लोग बैठे हैं, इनको मालूम नहीं इंग्लिश, आप नहीं बोलो। तो एंट्री मतलब प्रवेश। अगर दाऊद बोलो गोलायत को नहीं मारता था, अगर ये चुनौती को स्वीकार नहीं करता था, अगर हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ता था, तो दाऊद महल में प्रवेश कभी नहीं करता था और राजा भी नहीं बनता था। अब समझ में आई बात? हालेलुया। तो जो लोग भी चुनौतियों से भागते हैं ना, परिवार की छोटी चुनौतियों से भागती हैं बहनें, आप लूसी है, लूसी, हेयर इज लूसी। एक इंग्लिश सीरियल आता है, ये आता था वो टाइम को, हेयर इज लूसी। और लूसी आती थी स्केटिंग पे, हेयर इज लूसी। तो इधर भी कई लूसी हैं। हेयर इज लूसी परिवार में बात नहीं कर सकती, ये परिवार में बात नहीं कर सकता, इसको हिम्मत नहीं है चुनौतियों के लिए। ये लोग उधर के उधर ही हैं। सच ये है, द रियलिटी ये है कि पारिवारिक समस्याएं कॉम्प्लिकेटेड है। ये हकीकत है, बोलो हकीकत है। हालेलुया। ये अपने स्वभाव की है, वो अपने स्वभाव का है, वो अपने स्वभाव का है, वो अपने स्वभाव का है। मेरा पति अच्छा है ब्रदर, लेकिन अपना स्वभाव है उसका। मेरी पत्नी अच्छी है पर सफा पंजे सुभाजिया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन अपने स्वभाव के हैं। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? तो ये अलग स्वभाव, वो अलग स्वभाव, वो अलग स्वभाव। और अभी प्रभु ने आपको वहां पे परिवार में रखा है और चुनौती रखी है कि मेरे बेटे अब इनको साथ में लेकर चलने का है। बोलिए हालेलुया। सो इफ यू वांट टू बी अ विनर, स्टॉप expecting to live without battles। अगर आप विजयवंत बनने की चाहत है आपको, तो बिना लड़ाइयों की उम्मीद किए हुए नहीं हो सकते। लड़ाइयों की उम्मीद करके और लड़ाइयों के लिए अपने आप को तैयार करके, चुनौतियों को अपने लिए अपने अंदर तैयारी करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर एक दिन ठप्पा लगेगा और वो है विनर, जय पाया हुआ ये व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए क्या हमने प्रिंसिपल कौन सा सीखा कि जब कोई प्रॉब्लम आता है उसको फिनिश करो। दाऊद को मालूम था बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले, अगर मैं एक एक को आधे में, एक को अद्धा में, एक को पंद्रह में न, हाँ, रात को पति और पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, रात को ही खत्म करो। ये प्रॉब्लम अभी जड़ के साथ खत्म, बाकी पाए हुआ भी बाकी पाए, माफ कर गालते पूरी सुबाने जो डीमन वाली सुबाने जो संदास।
कल के डीमन को कल देखेंगे। हालेलुया। बेटी के साथ, बेटे के साथ अनबन होती है, उसी दिन उस शैतान को कंप्लीटली खत्म करो। गोलियत को उसका सर उसी दिन काटो। हालेलुया। कंप्लीटली खत्म। फिर ये उम्मीद करके कि कल जो दूसरा आएगा वो भी मार खाएगा। हालेलुया। जब आपका एटीट्यूड इस तरह से रहेगा ना मेरी बहनों भाइयों, तब आप विनर हैं। जो डर गया समझो मर गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये परिवार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैं गुजर चुका हूं। मैंने परिवार की जो समस्याएं देखी हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, क्योंकि हर एक की स्टोरी अलग अलग है। हर एक व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं में से गुजरना पड़ा है, क्योंकि ये दुनिया पागलों की दुनिया है। हालेलुया। जब मैं ये बोलता हूं तो आप समझ जाओ कि आपके घर में भी पागलों की कमी नहीं है, मुझे मालूम है। आपके पड़ोसियों में पागलों की कमी नहीं है। ये शहर, ये दुनिया भरा हुआ है लोग, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है लोगों को। हालेलुया। लेकिन मैं उधर बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं इस वक्त अपने परिवार के दायरे में एक चीज पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। आप कैसा महसूस करते हैं और आप क्या करते हैं जब आपके परिवार के लोग ही आपको वैल्यू नहीं देते। आज हम इस चीज को देखेंगे 10 मिनट खालीपन। आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या करते हो जब आपको यह दिखाई देता है कि आपके परिवार के लोग ही आपको वैल्यू नहीं देते। दूसरे लोग वैल्यू दे रहे हैं, आपके परिवार के लोग वैल्यू नहीं देते। हालेलुया। आपके परिवार के लोग आपके अंदर वो गुण नहीं देखते, कि बाहर के लोग कई बार आपके अंदर गुण को देखते हैं। ये चीज हमको बहुत विचलित कर देती है। बोलो, विचलित कर देती है। कई बार हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। बाहर के लोग इतनी वैल्यू देते हैं मेरे को, लेकिन ये घर में मेरी वैल्यू नहीं है उतनी। हालेलुया। प्रभु ने सैमुएल को भेजा। किसको भेजा? दाऊद के घर में नातान को भेजा। सैमुएल को भेजा। चलो, किसको भी भेजा ना। हाँ, वो जाने वो इशू वो नहीं है किसको भेजा। इशू ये भेजा ना किसके लिए भेजा कि इसके घर में एक व्यक्ति है जो राजा बनने के लायक है। हालेलुया। जब ये चीज आके जस्सी को बताई, ए जस्सी, यस सर। जस्सी ने बोला, जस्सी तेरे घर में एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने बोला है वो राजा बनने के लायक है। यस। जस्सी ने बोला, यस मुझे मालूम है वो कौन व्यक्ति है। कौन है? ये अबीदानाद, ये लंबा चौड़ा। छोड़ दो ये लंबे चौड़े को। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। यहां पे वो समुएल बोल रहा है, ये भी नहीं। और कोई है कि नहीं? सब नहीं है। वो एक है यार, वो गया है, चरवाहा है, वो थोड़ी राजा बनेगा। हालेलुया। नहीं, उसको ही बुलाओ, देखूं मैं कौन है वो, उसको बुलाओ। और जैसे ही दाऊद को बुलाया, सैमुएल ने बोला, यही। अरे कितनी अजीब बात है भाई। बाहर के आदमी को तुम्हारे अंदर दिखता है कि तुम राजा है, लेकिन तेरे बाप को नहीं दिखता है कि ये मेरा बेटा क्या बनने वाला है। तेरे भाइयों को नहीं दिखता है कि ये सोने का टुकड़ा हमारे घर में है। मेरे भाइयों बहनों,
जब इस तरह की चीजें परिवार में होती हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है, क्योंकि शाबाशी इधर से, शाबाशी उधर से शाबाशी, कई जगह से शाबाशियां और एप्रिसिएशन मिलता है, हमको हिम्मत मिलती है, लेकिन कुछ खास जगहों से जब शाबाशी मिलती है तो उसमें ज्यादा ताकत होती है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब मैं आपको बोलता हूं, प्रभु की दासी आपको बोलती है कि आप सच में प्रभु की दासी हैं, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ये आप ऐसे, आपको प्रभु ने चुना है, ठीक है, हम बोलते होंगे आपको खुशी होती होगी, लेकिन जब आपका पति आपको वैल्यू नहीं देता है तब कुछ भी बोलो, कॉम्प्लिकेशंस। अल्लाह, मुझे दिल में दुख तो थे, मुझे दिल दुख सा भरेला है ना, मुझे सब तारीफ था कर पर तवा न था कि वो डेंडड़ा संडड़ा मोटड़ा चरिया तू वैल्यू न तो ने तेरे कलसा में केडी वैल्यू आ। लेकिन उस चीज को उस वक्त हैंडल करना ये चाहिए उसके लिए, और ये चीज दाऊद के पास थी। जब प्रभु का नबी दाऊद को डिक्लेयर करके गया, अनाउंस करके गया कि ये आने वाले समय में इज़राइल का ये राजा ठहरेगा, तो उसने जज्बात में आके गलत कदम नहीं उठाई। उसने ये नहीं बोला जस्सी पप्पा देखा दूसरे लोगों को मेरी वैल्यू मालूम है लेकिन आपको वैल्यू नहीं मालूम, आप मेरे को टिफिन देते हो उधर छोड़ के आओ, टिफिन करते हो उधर छोड़ के आओ, ये बेड़े चढ़ा के लाओ, ये मैं तो राजा बनने वाला है। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बुद्धिमानी अपनाई। वो राजा बनने के पहले भी, अनाउंसमेंट के बाद भी, वो इसी जस्सी के पप्पा के अधीनता में, उसने ऐसा पप्पा को कुछ नहीं बोला। पप्पा ने उसको बोला टिफिन जाओ लेके जाओ, अपने तुम्हारे बड़े भाई हैं उनको जाके टिफिन और चुपचाप दे के वापस आना। उसने बोला यस यस। विस्डम बोलो, विस्डम बोलिए, विस्डम बोलिए, बुद्धिमानी। घर बनाने के लिए, परिवार चलाने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है परमेश्वर की बुद्धि, क्योंकि सबका न सिर्फ अलग अलग स्वभाव है, लेकिन आपको उम्मीद रहता है कि परिवार वाले मुझे समझें। मुख्य मम्मी समझने, मम्मी मुझी गाल के तू समझे छोड़ती, पापा आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं है ना, डार्लिंग आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं है, मेरी पत्नी आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं है। हमको उम्मीद रहता है कि हमारे परिवार वाले हमारी बात को समझें, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। बाहर के लोग कई बार हमारी बातों को समझते हैं। सब चुप करे बैठा है ना। हम उम्मीद करके जाते हैं कि मेरे घर में मेरा बेटा मुझे समझेगा, मेरी बेटी मेरे को समझेगी, मेरी पत्नी मेरे को समझेगी, मेरा बाप बाप मेरे को समझेगा, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि ये लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बाहर वाला बोलता है कि भाई नहीं, भाई आपको माँ बाप की ओर से शेयर मिलना चाहिए जायदाद का, लेकिन आपके माँ बाप समझते ही नहीं है भाई कि इसको जायदाद का हिस्सा दूं। बाहर के समझते हैं, बोलो बाहर के समझते हैं। किसको? आपको बोलो ना, बोलो आपको। ये मामला पेचीदा है लेकिन ये हकीकत है। बोलो मामले बहुत डिफिकल्ट हैं, ये मामले बहुत ही उलझे हुए हैं,
लेकिन ये हमारी जिंदगी की हकीकतें हैं। हर एक व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है। ऐसे दौर जिसमें आपका पति आपको समझने के लिए तैयार नहीं होता, आपकी पत्नी आपको समझने के लिए तैयार नहीं रहती, आपके बच्चे आपको समझने के लिए तैयार नहीं रहते, और ऐसे वक्त में आप बोलेंगे मैं चिल्लाऊं, मैं ऐसा करूं, ये करूं, फलाना करूं, टीरा करूं तो सब मैटर कंट्रोल में आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे कंट्रोल में। आपके चिल्लाने से, आपके आंखें दिखाने से, आपका जोर जबरदस्ती करने से कोई भी चीज बराबर होने वाली नहीं है। आपको और मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है परमेश्वर के बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ कि फैमिली मैटर्स के हर एक चीज को संभालने के लिए, पेचीदे मामले को संभालने के लिए मुझे एक ही चीज की जरूरत है और वो है परमेश्वर की बुद्धि। बोलो परमेश्वर की बुद्धि। सो मैंने इंग्लिश में लिखा है, सो वी मस्ट बी इक्विप्ड, प्रिपेयर्ड फॉर दैट, सो दैट वी शैल एक्ट इन विजडम इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विथ पेन। इसके लिए हम सबको अपने अंदर तैयारी रखनी पड़ेगी, हथियार से लैस होना पड़ेगा, ताकि हम बुद्धिमानी से इस मैटर को फेस करें, ना कि पीड़ा से। मुझे समझे ही न तो बचो, मेरी बात को कोई समझता ही नहीं है। देखा आपने घर में वो कुंडा पकड़े हुए ही रहती, वो क्या समझे ही न तो कोई। ओ चरी छोकरी ये देखो चरी छोकरी इधर बैठी है, रो रही है। देखो चर्यापति। बुद्धिमानी को इस्तेमाल करने के बजाय खाली दुख मुझे घोटी है, मुझे जाल ही है, मुझे घोटी है, मुझे जाल ही है। अरे फेस करना, अरे जय पाओ ना यार। यहां पे आके प्रभु आपको बुद्धि की इतनी अंबार बुद्धि का देता है। प्रभु ने कहा अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगे, मैं अपार मात्रा में उसको दूंगा। तो आपके पास अभी बुद्धि है तो आपको क्या करना चाहिए? आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अगर समझो आपकी पत्नी आपको नहीं समझ रही है, तो आपका पति आपको नहीं समझ रहा है, तो आपके मां बाप आपको नहीं समझ रहे हैं, आपकी बातों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो तब बेड़ो सॉल्यूशन क्या है? अच्युत भेड़ा, अच्युता थोखे मान देखा रहे हम भेड़ा। ये सॉल्यूशन है। ये सबसे घृणित बात है, मैं आपको बताऊं। घर में झगड़े, हाथापाई, द मोस्ट घृणित बात, सबसे गंदी से गंदी बात। जब एक व्यक्ति किसी के ऊपर हाथ उठाता ना, मैंने हाथ उठाया है मेरे मालिक के ऊपर, ये सबसे गिरी हुई बात, मैं उसको गंदा शब्द बोलूं, ये घृणित बात है, घृणित। ये मूर्खों का काम है। मैं मूर्ख था जब इस तरह की बातें करता था। लेकिन अगर मैं अपनी नजर दाऊद की ओर करूंगा तो मुझे समझ में आएगा दाऊद का जो रिस्पांस था वो बुद्धिमानी का था। वो सब सुनने के बाद भी वो अपने पिता के अधीनता में। अगर आपको देखना है तो यीशु मसीह को देखो, उसके परिवार के लोग भी उसको समझने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसका रिएक्शन क्या था? क्या वो रो रहा था? क्या तुमको मालूम है मैं परमेश्वर का बेटा हूं, फिर भी तुम लोग मेरी वैल्यू नहीं करते? समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोला प्रभु ने। प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि प्रभु मूर्ख नहीं है। यीशु, हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि हम मूर्ख हैं, लेकिन हमें बुद्धिमानी प्रभु देना चाहता है, और जितने लोग लेना चाहते हैं वे हालेलुया बोलेंगे। तो इस कॉम्प्लिकेशंस को फिनिश करने का एक ही तरीका है, और वो है परमेश्वर की बुद्धि। और जैसे हम नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे, यह एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग हैं, एक बात को फेस करेंगे, खत्म करेंगे, दूसरी जाहिर होगी, दूसरी खत्म करेंगे, तीसरी जाहिर होगी। तो आपकी और मेरी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए?
आदमियों को नहीं। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, आते और जाते यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ये निकल जा घर से, यीशु मसीह के नाम से। फिर अपने आप को मारना, फिर अपनी पत्नी को समझना, फिर अपने आप को मारना। मारना मतलब ये ना मारे हो, प्लीज। अपना खुद ही का इनकार करना, अपने घमंड का इनकार करना। ये नहीं समझना कि मैं बुद्धिमान हूं, वो बेवकूफ है। हम सब बेवकूफ हैं, हालेलुया। हम सब पागल हैं। हम सबको एक दूसरे को स्पेस देना है, हम सबको एक दूसरे को समय देना है, हम सबको एक दूसरे से प्यार करना है, हम सबको एक दूसरे को माफ करना है, हम सबको एक दूसरे से माफी मांगनी है। ये तरीके सीखने हैं, यही तरीके हैं। और एक बार आपने अपने परिवार को हैंडल करने की कला को सीख लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपके आशीष को रोक नहीं सकेगी, कोई भी ताकत दुनिया की। एक बार परिवार को हैंडल करना सीख लिया ना आपने, एक बार चार दीवारी के अंदर आपका कंट्रोल आया ना, आपको एक बार समझ में आ गया कि मेरी पत्नी वो मेरी है यार, मैं उसको समझूंगा। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि मेरा पति मेरा है, मुझे उसको समझना है। एक बार बच्चों को एक बार ये समझ लेना है कि मुझे अपने माँ बाप को समझना पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग, ये विजडम आएगा, आपके अच्छे दिनों की वहां से शुरुआत होगी, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।